जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। इस समय हम बद्रीनाथ विधानसभा में हैं और हमारे साथ है बद्रीनाथ की विधानसभा की जनता। हम जनता से जानना चाहते हैं कि इस बार क्या लग रहा है बद्रीनाथ विधानसभा में, कौन जीतेगा, कैसा रुझान चल रहा है, किस पार्टी का रुझान चल रहा है, ऐसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मदन लाल है और प्यार से खुराना जी बोलती है। आपको क्या लग रहा है बद्रीनाथ विधानसभा में किसको वोट करेंगे, कौन जीत सकता है इस बार, कैसी पार्टी आनी चाहिए? हमारे विचार से आज तक जो है, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार रही है, उनने कभी किसी गरीब का भला नहीं सोचा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी लिया जाए। तो हमारी पीपल्स पार्टी जो है, राष्ट्रीय पार्टी जो है, वो चल रही है और हमको इतनी बड़ी खुशी है कि अगर ये पार्टी अगर जीत जाए, और जीतने की उम्मीद है, हम सारे लोग लगे हैं, बड़ी खुशी हुई है। हमको बहुत बड़ी खुशी है कि इस मामले में हमारे पुष्कर बैसवाल जी विधायक के लिए चुने गए हैं और हर मामले से वो जीतेंगे और हम लोग तन मन धन से लगे हैं। हमको बहुत बड़ी खुशी की बात चल रही है। किसकी सत्ता आनी चाहिए, कैसी पार्टी की सत्ता आनी चाहिए उत्तराखंड में? पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पीपीसी की पार्टी आनी चाहिए। जो पार्टी अभी चल रही है, जिसके चुनाव में लगे हुए हैं, वो पार्टी आनी चाहिए। यही पार्टी क्यों आनी चाहिए, ये पार्टी क्यों जीतनी चाहिए? ये पार्टी हर आदमी को, गरीब नीचे तबके लोगों से ऊपर तबके लोगों को जानती है कि ये इंसान किस प्रकार के हैं। महिलाओं को देखते हैं, हर आदमी को देखते हैं कि जो नीचे तबके लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो छोटे बड़े वर्ग के लोग हैं, सबको देखते हैं। तो इसलिए हम जो है इस पार्टी को जिताने के चक्कर में। हम अभी हमारे साथ भैया जी भी है, हम भैया जी से भी बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है उनको इस विधानसभा में। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम प्रमोद है। आपको क्या लग रहा है अभी बद्रीनाथ विधानसभा किस तरीके से देख रहे हैं आप वोटर से, क्या लग रहा है आपको इसमें? यहाँ सर, मैं वोटर हूँ। यहाँ पर लगभग 11 पार्टी यहाँ के उम्मीदवार खड़े हैं और सारे लोग अपने अपने प्रचार में लगे हैं, लेकिन जनता उन्हीं को चुनेगी जिनके मतलब जो जनता के लिए काम करेगा। यहाँ पे जैसे बेरोजगारी होगी, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य हो गया, इन चीज़ों के बाद जो इन चीज़ों के लिए जो काम करेगा, उन्हीं के लिए यहाँ पे जो उम्मीदवार उठे हैं उन्हीं को वोट देगी जनता, क्योंकि जनता समझदार है और पढ़ी लिखी हुई है। जो पहले विधायक रहे हैं इस विधानसभा के, क्या वो यहाँ पर आए, क्या उनका कार्यकाल, क्या क्या काम किए उन्होंने? जी बिल्कुल नहीं। आज तक जो महेंद्र भट्ट जी रहे हैं, आज तक वो मैंने खुद सामने से नहीं देखे हैं और न ही वो मतलब जनता के प्रति जागरूक हैं और न ही वो मतलब जनता के लिए काम करते हैं। जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए आपको? ऐसा क्यों लग रहा है कि बदलना चाहिए? जी 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 बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। हमेशा भाजपा और कांग्रेस की सरकार आई है लगभग 70 सालों से, और मुझे ये लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। और जो एक नया उम्मीदवार है, जो पीपीआईडी पार्टी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जो अभी बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी पद के लिए उठे हैं, माननीय पुष्कर लाल बैसवाल जी को, उनका हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक मतलब पढ़े लिखे हैं, सेवानिवृत्त हैं राजनीति शास्त्र से, और एक पढ़े लिखे होने के नाते वो मतलब समझते हैं जनता को, बेरोजगार मतलब जो समाज में बेरोजगारी है और जो शिक्षा की समस्या है, जो स्वास्थ्य की समस्या है, उन चीज़ों को समझते हैं वो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बद्रीनाथ विधानसभा में परिवर्तन होना चाहिए, कोई नया जीतना चाहिए, ऐसा? जी बिल्कुल, क्या जीतना भावना है आप? जी सर, देखो अभी आप उत्तराखंड में देख लो कि जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। मतलब हर एक, चाहे आप गांव में जाओ, चाहे आप कस्बों में जाओ, हर क्षेत्र से आपको बेरोजगारी की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई नई पार्टी आई और जो मतलब पढ़ा लिखा हो। मैं जनता से भी ये अपील करता हूँ, जो पढ़ा लिखा हो और जिसमें जज्बा हो कि वो जो बेरोजगारी को मिटा सके, स्वास्थ्य की समस्याओं को मिटा सके, शिक्षा की समस्याओं को मिटा सके, ऐसा उम्मीदवार चुने। आप पीपीआई को ही वोट क्यों करेंगे? बहुत सारी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस जैसी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही है, आप पीपीआई को ही क्यों वोट कर रहे हैं? देखो, अभी पीपीआईडी पार्टी जो मतलब मैदान में है वो नहीं है, और मैं इसलिए वोट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मतलब पिछड़े वर्ग होते हैं, मतलब एक छोटे तबके से लेकर और उठे तबके के वर्ग तक को सबको मतलब समझती है और ये मतलब उनके हित में कार्य करना जानती है। जी सर। हमारे साथ एक भैया जी भी हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले आपका नाम? मेरा नाम मनीष है और मैं बद्रीनाथ विधानसभा से वोटर हूँ। क्या लग रहा है आपको बद्रीनाथ में, किस तरीके से चल रहा है? अभी तो सारी पार्टी 11 पार्टियों ने वो नामांकन कर रखा है, अभी तो चल रहा है सारी पार्टियों का। लेकिन इस तरीके से राजनीति में बदलाव होना चाहिए कि जो
इतने 70 सालों से काम किया है। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस ने 70 सालों से राज किया है, लेकिन उस पार्टी का होने से कोई बदलाव नहीं है। अनेक जनताओं का अधिकारों के हनन हो रहे हैं। कहीं रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, सड़क नहीं, स्वास्थ्य नहीं। दूरस्थ क्षेत्रों को आज भी देखा जाए, चमोली जनपद में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के अभी नेटवर्क और स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है। रोजगार के तो कोई उपाय नहीं है। लोग पलायन करते जा रहे हैं, धीरे धीरे पलायन होते जा रहा है। और हम आए कांग्रेस बीजेपी की बात, कांग्रेस बीजेपी यही मुद्दा उठाती है कि बोलती हम रोजगार देंगे, रोजगार के नाम से कुछ नहीं देते, लेकिन एक जुमला बनता है हमेशा। यही मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में आज तक भी जो पलायन हो रहा है, इन्हीं पार्टी के कारण ये पलायन हो रहा है। इस बार जो पुराने विधायक रहे उन्होंने क्या काम किया इधर विधानसभा में? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि उनको नहीं चुनना चाहिए, कोई नया आदमी आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए? कैसा परिवर्तन, कुछ इस पे बताइए। परिवर्तन ये होना चाहिए कि आज तक भी 70 साल, 1 साल कांग्रेस, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, लेकिन केवल उन्होंने अपने लिए काम किया। जो आज तक विधायक बना, कोई देहरादून में बसे, कोई बाहर बसे, कोई किसी ने क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा। लेकिन चुनाव के 4 दिन पहले उन्होंने क्या किया कि अपने क्षेत्र में प्रचार करने के क्षेत्र में चले गए, लेकिन किसी ने अधिकारों की बात नहीं की। आज का जो गरीबी जनता है गांव की, वो गरीब जनता आज भी वही स्थिति बनी है जो सन 57 की स्थिति थी, लेकिन उनमें परिवर्तन की कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा के स्तर से परिवर्तन लिया जाता है। परिवर्तन ये भारी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं आती। रोजगार के तो कोई साधन ही नहीं है। मेन तो शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा ही नहीं है तो स्वास्थ्य कहाँ से सही होगा? ये स्थिति बनी है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, फिर क्या हुआ? युवाओं को मिला रोजगार? नहीं, कोई रोजगार नहीं मिला, वादा नहीं मिला। यहाँ तक की बात है कि आजकल जो कॉलेजों में चल रहे थे टैबलेट योजना चलाई, केंद्र सरकार की योजना चलाई टैबलेट, लेकिन वो टैबलेट योजना अभी तक किसी को पैसे वितरण नहीं हुआ। लेकिन वो रोजगार केवल कागजी कार्रवाई से वो दिखाया गया कि हमने इतना रोजगार दिखाया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया, लेकिन आपको मिला नहीं है अभी ऐसा कुछ नहीं है। फील्ड में किसी को नहीं मिला। वो दिखाया गया कागजी कार्रवाई के हिसाब से मिल रखा है। साथियों, ये हमारे साथ बद्रीनाथ की जनता थी जिनका कहना है कि परिवर्तन आना चाहिए, कोई नई पार्टी आनी चाहिए। इसी को लेकर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया भी चुनाव लड़ रही है। उसका रुझान बहुत अच्छा चल रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है और जनता भी चाहती है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया सत्ता में आनी चाहिए, तभी हमारी हक की बात होगी, अधिकारों की बात होगी। और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की अभी दावेदारी हो रही है। इधर पुष्कर बेजवाल जी यहाँ के प्रत्याशी है जिनका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार चल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। संविधान को सही रूप से लागू करवाने पीपीआईडी के उम्मीदवार को ही वोट दें।